नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि करीबन 13,000 करोड़ की फंड रखा गया, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। आज ही के दिन पीएम मोदी की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है, जो कि एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है। मैं यह स्पष्ट करा देना चाहूँ आपको, अगर मेरे शब्दों के तहत इस चीज़ को मैं समझाऊँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों की ओर से दी गई भेंट में जो हुनर है ना, बस उसी को इतिहास ही बन के ना रह जाए। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से, इसे जिंदा करने की स्थिति में लाया जा रहा है, क्योंकि देखने में यही लग रहा है कि वाकई में ये चीज़ लुप्त होता दिख रहा है। ऐसे विषय में जब पीएम मोदी ऐसा कुछ घोषणा करती है तो यकीनन उन लोगों के हृदय में काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। जब आप उनसे लगाव रखते हैं, कहीं ना कहीं इस देश में रह रहे हर वो व्यक्ति इस चीज़ों से लगाव रखता ही है, जाने अनजाने। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, साथ में यह भी समझेंगे क्या यह मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी साल काफ़ी निकट आता दिख रहा है 2024। तो ऐसे विषय में हर वो गवर्नमेंट जो भी सत्ता में है, आने वाले दिनों में भी वो चाहेगा कि अगला बार वही सत्ता में आए। ऐसे में काफ़ी लोग अपना प्रयास में लगे हुए रहते हैं, हर पार्टी। तो ऐसे में हो सकता है कि छवि और थोड़ा बेहतर करने के लिए पीएम मोदी की ओर से ये एक बड़ा कदम का मान्यता वाली बात हो ही जाता है। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या इसमें फ़ायदा होगा, जनता का कितना लोन मिल सकता है, जनता को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हम इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है 17 तारीख यानी आज से। आज का एक दिन ऐसा है जिसमें आप जानते हो विश्वकर्मा भगवान को, अगर आप जानते हो, सनातनी धर्म से होंगे तो यकीनन आप जानते होंगे। पीएम मोदी कहते हैं जो समस्त संसार की रचना और उससे जुड़े निर्माण कार्य करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके मन में यकीनन क्लियर होगा। यकीनन आपको ये पता होगा, हर पूजा पाठ में जब आप ये सब करते हैं, हर साल एक ही डेट में एक ही त्यौहार ये ऐसा है जो परफेक्ट टाइम में होता है भाई, मतलब 17 तारीख को ही हर साल किया जाता है। तो ये एक अद्भुत दृश्य को मतलब आपके अंदर और आंखों को सुकून दे देने वाली पल होता है। ऐसे में आगे ये और भी कुछ कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में लोहार, दर्जी, जूते वाला की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ पीएम मोदी का मानना है। और यकीनन आप इस बात से सहमत होंगे कि वाकई में ये बिल्कुल सच वाली बात है। आज भी हम मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं, ऐसा मोदी जी का मानना है। जबकि मैं अगर बोलूं आपको तो आधुनिक जीवन आ चुका है। ठीक है, आज के टाइम में लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोलना ये एक उच्च स्तर को दर्शाता है, कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का रिस्पेक्ट करना दर्शाता है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ना भाई साहब बरसों पहले से कुछ ऐसे चीज़ थे ना, आज जिस फ्रिज को आप जान रहे हो, कहीं ना कहीं मटके में कभी पानी रख के पी के देखो, एक अद्भुत महसूस होता है, आपके हृदय के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडकपन महसूस होगा। और वाकई में मैंने पिया है, मुझे यकीनन ये चीज़ पता है, हमारे घरों में ये पाया जाता है। तो अभी आपको मैं यह बता देना चाहूँगा कि अगर आज हम बात करें ना तो मिट्टी का बर्तन यूज करना मतलब ना के बराबर हो गया, बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी कुछ ऐसा कुछ ला रहे हैं ताकि इन लोगों को मौका मिले। आज अगर मैं बात करूं कारपेंटर का, तो वाकई में आपको ये चीज़ मानना ही पड़ेगा कि आपके पूर्वजों ने जो बना के रखा था ना, किसी से बनवाया होगा, बनाने वाला हमेशा इसमें कारपेंटर ही पाया जाता है, जिसे अगर हिंदी में बोले तो बढ़ई बोला जाता है। तो ये बढ़ई की ओर से ही बनाया जाता है। ऐसे विषय में आप टपक भी जाओगे ना, एक शब्द गलत हो गया कि टपक जाओगे, खुदा करे, भगवान करे, ईश्वर करे कि आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन एक उचित टाइम में चल जाना इस दुनिया से भी उचित होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप इस शब्दों को ना समझें, बाकी हमारा जज्बात को अवश्य समझें। फर्नीचर भाई साहब आपके आने वाले पीढ़ियों तक ये जिंदा रहता है, तो इस चीज़ का हुनर का सम्मान करें, उन कारपेंटरों का भी सम्मान करें जो हमारे देश में जो मूर्तियां बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो एक अद्भुत, उसके अंदर मतलब एक बोलो एक कला होता है ना, जो आपके आंखों को ही नहीं आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अलग सुकूनपन महसूस करवाता है। तो इन चीज़ों की अगर कद्र करनी चाहिए तो वो सीखना चाहिए यहाँ से, और हमें यकीनन हमेशा करना चाहिए। और सरकार की ओर से यही सब चीज़ किया जा रहा है। आज भले ही हम लोग आधुनिक जीवन में आ गए हैं, लेकिन अगर जूता टूटता है ना तो हमें मोची के पास जाना ही होता है। ऐसे में आपके पास नहीं आ जाता है कुछ कि वो आपको ये कर दे। यहाँ आप देख सकते हो पीएम मोदी कितना ही एकदम गजब वाली स्थिति यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दृश्य मतलब अपने आप में कुछ कहना चाह रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आइए अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया, थोड़ा इमोशनल से बाहर निकलते हैं, वास्तविकता के निकट आते हैं। वो ये है
कि जब आप इससे जुड़ेंगे तो किन किन चीज़ों के ऊपर क्या क्या आपको मिलेगा, ये जानने वाली बात होगा। देखो, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे कि किसी भी प्रकार से आपके दरवाजे तक वो पहुँचे, इतनी सामर्थ्य पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा सामर्थ्य पैदा कब होगा? आज हम भले ही इंडिया में सब चीज़ों का थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में आप जाइए, वहाँ हाथ से बने हुए चीज़ों का एक अलग ही दाम दिया जाता है, एक अद्भुत चीज़ को माना जाता है, ठीक है। अब जैसे ये पेंटिंग का ही ले लीजिए भाई, कोई दृश्य बना देता है, वो उनका कितना बड़ा वैल्यू हो जाता है। और यहाँ पे हाथों से कर रहा है लोग अपना, मतलब पूर्वजों ने इनको सीख दिया, फिर इन्होंने आने वाले पीढ़ियों को सीख दिया, और ये बनता जा रहा है। और ऐसे में आज के दिन ये थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। देखो, मैं आपको बता देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जुड़ते ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले। और ट्रेनिंग के दरमियान आप ऐसा ना सोचें कि आपको बिल्कुल फ्री रखा जाएगा। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से ये भी स्टेटमेंट में जारी करके बोला गया है कि 500 रुपये आपको भत्ता के रूप में दे दी जाएगी, जो कि बेहद ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक चीज़ सवाल जरूर आना चाहिए, वो ये है कि टूल किट चाहिए होता है ना कई भी चीज़ में। जैसे एक हथियार चाहिए होता है, जो चीज़ जैसे आप मान लो लकड़ी चीर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए ना ड्रिल मशीन चाहिए, तो ऐसे में, या फिर कटर मशीन कहते हैं उसे, हाँ कटर मशीन चाहिए। तो ये चीज़ों को लेने के लिए आपको 15,000 रुपये देने की बात की गई है। लेकिन आपके यहाँ पे जो 15,000 रुपये है वो डायरेक्टली हार्ड कैश नहीं दिया जाएगा, आपको एक वाउचर दिया जाएगा, ठीक है। और आग्रह किया गया है गवर्नमेंट की ओर से कि जीएसटी वाले दुकान में साथ में याद रखें कि वैसे वस्तु को खरीदें जो आपके कार्य में आता है, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा होता है। ये एक बड़ी बात होता है, क्योंकि हम लोग जब अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि मेड इन इंडिया हो, तो ऐसा बेहतर होगा, ऐसा गवर्नमेंट का भी कहना है। यहाँ पे नाई का भी जिक्र किया गया, कई ऐसे 18 प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन साथ में ये भी समझ लो कि यहाँ लोन लेने के और देने का भी प्रावधान रखा गया है। वो ये है कि विश्वकर्मा साथियों को करीब 1 लाख तक का लोन दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मामला ये भी जुड़ा है, करीबन 5% इंटरेस्ट हो सकता है मिनिमम। और साथ में आपको यह भी बता दूं, हालांकि अभी ये स्टेटमेंट में पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ कितना % छूट दिया जाएगा, हो सकता है, संभावना है करीबन 20% आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाए, ऐसा सब्सिडी के रूप में हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कुछ फंड दे दिया जाए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये अभी आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द इस चीज़ का भी घोषणा किया जाएगा। आगे चल के आप 1 लाख से 2 लाख भी ले सकते हो अगला चरण में, आगे उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जानने वाली बात होगा। तो करीबन यहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के दरमियान आपको पैसा भी दिया जा रहा है, और साथ में आपको लोन भी दिया जा रहा है, ताकि आप अपने कामों को बेहतर तरीकों से कर सके। तो इसमें और आपको क्या चाहिए? और आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ लोन, बल्कि ये चीज़ सुनते ही आपके मन में एक अद्भुत खुशी उत्पन्न हो ही जाना चाहिए। सरकार आपको सिर्फ लोन नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम आपके मार्केटिंग में भी आपका फ़ायदा करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारे चीज़ों को मतलब बना लेते हैं और आपके अंदर हुनर होता है, लेकिन आपको ये तरीका पता नहीं होता कि हम कैसे इस हुनर को वहाँ सामने रखें और कैसे मार्केट तक पहुँचाएँ, ठीक है। ये जानने वाली बात होती है। और इसमें गवर्नमेंट की टीम की ओर से कुछ ना कुछ इस जो योजना बनाया गया, इस योजना के इर्द गिर्द में जो अधिकारी होंगे वो थोड़ा बहुत आपका नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अच्छा खासा आपका सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे विषय में आपको काफ़ी गर्व फील करना चाहिए कि आप एक इंडिया में रह रहे हैं, ऐसे विषय में आपका ये कुछ किया जा रहा है। देखो, 18 प्रकार के यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने परंपरागत रूप से कुछ ना कुछ कार्य करती आ रहे हैं पीढ़ी बाय पीढ़ी। यहाँ सबसे पहले अगर नंबर 1 में आप देखें तो कारपेंटर का जिक्र किया गया है, जिसे बढ़ई के नाम से जानते हैं। ये लोग फर्नीचर कार्य करते हैं। फिर आप देखते हैं कि नाव बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर अस्त्र बनाने वाले हैं, आखिर जो आप जानते हैं ना भाई साहब, ये हथियार जो होता है वो, ठीक है। लोहार है, ताला बनाने वाला है, हथौड़ा बनाने वाला है, ऐसे करके बहुत है। सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, राजमिस्त्री, जो कि मुस्लिम के क्षेत्र से ज़्यादातर लोग राजमिस्त्री में होते हैं। ऐसे कई, धोबी, दर्जी, मछली मारने वाला, जाल बनाने वाला, ऐसे कई प्रकार के लोगों को सहयोग दिया जा रहा है। अब ऐसा ना सोचे कि 18 से ज़्यादा जो होगा उन्हें नहीं दिया जाएगा। भाई साहब, शुरू में एक ही बार में नहीं होता है। और साथ में यह भी बता दूँ, करीबन 30 लाख ऐसे लोगों को देने की बात की गई है। तो शुरुआती में ऐसा नहीं होगा कि पूरा इंडिया में जितना लोग है उसमें से हर लोग तो ये नहीं करते होंगे ना, कम से कम 20% या 30% लोग करता होगा, तो उतना लोग को नहीं दे दिया जाएगा। 30 लाख बहुत कम आंकड़ा होता है, तो इतना का ही शुरुआती की गई है, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ कर दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के अंत में आपको बताया
कि यहाँ बात होना चाहिए राजनीति का भी कुछ मुद्दा आएगा क्या, तो इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने ये कहा कि हमारे सरकार विश्वकर्मा भाइयों का सम्मान और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर आए हैं, यानी बीजेपी सरकार की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं जब सरकार की बात की जा रही है तो भाई साहब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझना यही है, 2024 आ रहा है, तो अगर गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है तो यकीनन अगर आपको लगता है उस योग्य बीजेपी है तो आप वोट उन्हें दोगे। तो कहीं ना कहीं एक छवि सुधारने का भी एक पल होता है, एक अवसर होता है। ऐसे विषय में ऐसा कुछ होना एक आम बात होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। आए दिन आप देखते हो जब भी चुनाव आता है, जब भी जिनका भी सरकार रहा है, तो वैसे में लास्ट टाइम में ऐसा कुछ अद्भुत दृश्य देखने को अक्सर मिला है और ये मिलता रहेगा वर्षों तक, सदियों तक। लेकिन ये एक अच्छा कार्य है कि हमारे पूर्वजों की दी हुई भेंट को जिंदा रखने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इसमें आपको महसूस होना चाहिए कि वाकई में इंडिया उस योग्य है कि अपने पूर्वजों का रिस्पेक्ट करती है, रखती है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल मिलकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखिएगा, वो ये कि भाई साहब जब आप सब्सक्राइब करने आते हो ना, मैं बताना चाहूँगा चैनल कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मेरा, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता, हम चाहेंगे कि आप वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी से जुड़े। सब्सक्राइब संख्या ना देखें कि बस हाँ 10 ही है, क्या ही है इसमें, लेकिन मैं बताना चाहूँगा संख्या किससे बढ़ता है भाई साहब, आप ही लोग से बढ़ता है। तो यकीनन आओ भी बिल्कुल सब्सक्राइब करें, हम आपको रखेंगे देश विदेशों से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।